आज से पवित्र पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित यह मास अधिक मास या मल मास के नाम से भी प्रचलन में है। विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण की पूजा का इसमें महत्व अधिक है, परंतु साथ ही साथ कथा श्रवण का भी अपना महत्व है। हम सभी पढ़ना जानते हैं, पुस्तकें भी उपलब्ध है, लेकिन हमारी परंपरा में कथा श्रवण का महत्व अधिक बताया गया है। इस दृष्टि से आप कथा का श्रवण कर सकें, अपनी अनुकूलता से अपने समय के अनुसार एक प्रयास है आप तक प्रतिदिन कथा पहुंचाने का। भगवान की कृपा हुई तो ये प्रयास जारी रहेगा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। श्री कृष्ण के भाव के साथ आप भावपूर्वक ये कथा का श्रवण करें। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होते ही गांव में भक्ति भाव उभरा हुआ है। गांव के सभी स्त्री पुरुष वृद्धजन पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत प्रातःकालीन नदी स्नान के लिए जाते हैं। और भावपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए स्नान करते हैं। स्नान के पश्चात पूजन विधि करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं और प्रभु नाम का स्मरण करते हुए वापस घर की ओर लौटते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 पुत्रों के साथ निवास करती है। वृद्ध महिला का अपना अलग घर है और उसके दोनों पुत्रों का भी उसने अलग अलग घर कर रखा है, ताकि वे सभी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जीवन यापन कर सकें। त्योहार के दिन जैसी हमारी परंपरा है, सभी मिल करके आपस में मिल बैठ करके भोजन करते हैं। उसी प्रकार से उस वृद्ध महिला के यहाँ पर भी इसी प्रकार विशेष अवसरों के ऊपर मिल बैठ करके भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जब पूरा गांव का वातावरण धर्ममय हो गया है, वृद्ध महिला प्रतिदिन अपनी छोटी बहू के साथ स्नान के लिए नदी पर जाती है। नदी के किनारे पर काठागौर माँ की एक छोटी सी ढेरी बना करके प्रतीकात्मक रूप में उसे मूर्ति मान करके अबीर गुलाल कुमकुम आदि के द्वारा उस काठगौर माँ की पूजा करती है। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करते हैं। नारियल वधेर कर दूध की एक लोटी रखते हैं, चुनरी उड़ाते हैं और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति भाव पूर्वक पूजा अर्चना कर माँ की स्तुति करती है। स्तुति के पश्चात क्षमा प्रार्थना करती हैं, इस आशय के साथ कि हे माँ, आप तो बड़े कृपालु हो,
आपकी पूजन स्तुति में यदि हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें माफ़ करना। आवाहम न जानामि तवर्चनम पूजा चेव न जानामि क्षमस्य परमेश्वरम, इस भावना के साथ क्षमा प्रार्थना करती हैं। और छोटी बहू और वृद्ध महिला दोनों नियम पूर्वक इस क्रम को पूरा करती हैं। परंतु छोटी बहू के मन में ये विचार आता है कि रोज़ हम दोनों ही जा रहे हैं, यदि जेठानी जी भी साथ आ जाए तो आनंद और बढ़ जाएगा। इस भावना को साथ लेकर के वह अपनी जेठानी जी के पास जाती है और उनसे आग्रह करती है कि हम दोनों नदी पर स्नान करने के लिए, पुरुषोत्तम मास से संबंधित पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं। यदि आप भी साथ चलेंगे तो आनंद और बढ़ जाएगा। वहाँ केवल स्नान करना है, काठ गौर माता का पूजन करना है और पुरुषोत्तम मास की कथा सुन करके वापस आ जाना है। परंतु जेठानी जी को अपने रूप, धन, अपने परिवार के वैभव का गुमान अधिक था। वो बड़े गर्व से, घमंड से अपनी देवरानी को बोलती है कि मुझे नदी में नहाने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आना है, क्योंकि जिसके पास काम धाम नहीं होता है, जो खाली होता है, वही नदी पर नहाने के लिए जाता है। नदी में नहाते समय गांव के लोगों की निंदा करती हैं और यह मेरा काम नहीं। मैं अपने परिवार में खुश हूँ, मैं अपने परिवार में मस्त हूँ। मेरा इतना बड़ा परिवार है, इसको संभालने में ही इतना समय लग जाता है कि और किसी काम के लिए मेरे पास समय नहीं है। वैसे भी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पति हैं। जब वे नौकरी से घर आते हैं तो उनकी देखभाल करनी पड़ती है। मेरा पुत्र जब स्कूल से घर आता है तो उसको खिलाना पड़ता है। बड़ी बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, जब वो ससुराल से घर आएगी तो उसको भी स्वागत करना पड़ेगा। बहू जो मायके गई है वो भी आने वाली है और इनके साथ कुछ मेहमान भी आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे पास कहाँ फुर्सत है। तू अपने काम से, अपने नियम से व्रत पूजा कर, सेवा पूजा कर, मुझे इन सब के लिए समय नहीं है। देवरानी थोड़ा दुखी होती है। उसे ये लगता है कि मैंने ये बात कह करके अपनी जेठानी जी का दिल दुखाया है और वह अफसोस करती हुई अपनी सास के साथ नदी स्नान करने के लिए चल देती है।